नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति मामले में उच्च शिक्षा सचिव, सभी कुलपति और रजिस्ट्रार को 22 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का दिया निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने झारखंड समेत देश भर के नदियों से बालू उठाव पर लगी रोक हटाई। राज्य में केवल 40 घाटों से होगा बालू का उठाव। रांची, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत 8 जिलों में आज बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी। और जमशेदपुर में 18 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा झारखंड बास्केटबॉल लीग का पहला सत्र। विजेता टीम को नेशनल चैंपियनशिप में खेलने का मिलेगा अवसर। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि बंगलुरु निवासी शशांक जे श्रीधरा ने याचिका दाखिल कर चुनाव से पहले मुफ्त की सौगातें देने के राजनीतिक पार्टियों के वादों पर रोक लगाने के लिए केंद्र और निर्वाचन आयोग को आदेश देने का अनुरोध किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। एनडीए और इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा इस बार आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घटक दलों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार पार्टी विधानसभा सीटों के आधार पर उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची आज जारी कर सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव खत्म होने तक अब किसी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा, नई नियुक्तियां समेत नई नीतियों का निर्धारण नहीं हो सकेगा। हालांकि पहले से जारी योजनाओं पर काम जारी रहेगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 18 अक्टूबर को पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी, जो 23 नवंबर को नतीजे आने तक जारी रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने झारखंड समेत देश भर के नदियों से बालू उठाव पर लगी रोक हटा ली है। रोक हटने के बाद झारखंड में तत्काल 40 घाटों से बालू का उठाव होगा। गौरतलब है कि राज्य में 400 से अधिक बालू घाट हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण परिषद को संबंधित विभाग से बालू उठाव संचालन की सहमति नहीं मिलने के कारण सिर्फ 40 घाटों से ही बालू का उठाव होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति मामले में उच्च शिक्षा सचिव, सभी कुलपति और रजिस्ट्रार को अदालत के समक्ष 22 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि पूर्व में अदालत ने कहा था कि ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और छात्रों और शिक्षकों का पलायन भी अन्य राज्यों में होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 2 मामलों में मिली सजा पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद वह झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। गौरतलब है कि रामगढ़ की अदालत ने रामगढ़ में गोलीकांड समेत 2 मामलों में 5 और 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ ममता देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की हेमंत सरकार पर 5 वर्षों तक जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने कहा कि चाहे वे युवा हों, महिला हों या किसान, सभी को इंडी गठबंधन ने ठगा। हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी 5 साल सिर्फ युवाओं का सपना चकनाचूर किया, महिलाओं के साथ धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। इसीलिए झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक 2/3 वाली मेजोरिटी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि केंद्र सरकार देश से गरीबी हटाने के लिए कटिबद्ध है। वे रांची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। लोहरदगा जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए पूरी तैयारी की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लोहरदगा जिले में लागू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने बताया कि प्रथम चरण के तहत मतदान प्रक्रिया के लिए 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नामांकन वापस लेने के लिए अभ्यर्थी के पास 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा। मतदान 13 नवंबर को होंगे एवं मतगणना 23 नवंबर को होगा। लोहरदगा जिला में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के बाद मौसम पूरी तरह साफ होगा और तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। झारखंड बास्केटबॉल लीग का पहला सत्र 18 से 20 अक्टूबर तक जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें झारखंड की 6 टीमें भाग ले रही हैं। झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव और राष्ट्रीय टीम के कोच जेपी सिंह ने बताया कि लीग मैच शाम 6 बजे शुरू होंगे। सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जमशेदपुर में जनवरी में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में भी विजेता को भाग लेने का अवसर मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति मामले में उच्च शिक्षा सचिव, सभी कुलपति और रजिस्ट्रार को 20 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का दिया निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने झारखंड समेत देश भर की नदियों से बालू उठाव पर लगी रोक हटाई। राज्य में केवल 40 घाटों से होगा बालू का उठाव। रांची, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत 8 जिलों में आज बारिश के आसार। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी। और जमशेदपुर में 18 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा झारखंड बास्केटबॉल लीग का पहला सत्र। विजेता टीम को नेशनल चैंपियनशिप में खेलने का मिलेगा अवसर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।